हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही नामक एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही नामक एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय या आदेश की पुनरीक्षा जडिकल रिव्यू ऑफ ऑन जजमेंट की करने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय या आदेश की पुनरीक्षा जडिकल रिव्यू ऑफ ऑन जजमेंट करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखना है आर्टिकल 137 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 137। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय या आदेश के पुनरीक्षा जजिकल रिव्यू ऑफ जजमेंट करने की शक्ति प्रदान है? तो याद रखना है अनुच्छेद 137 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण साबुन के पतले झाग या बुलबुले चमकदार रंग दिखाई देते हैं? प्रकाश की किस घटना के कारण साबुन के पतले झाग या बुलबुले में चमकदार रंग दिखाई देते हैं? चमकदार रंग दिखाई देते हैं। चमकदार रंग दिखाई देते हैं बहुलिक परावर्तन या और व्यक्तिकरण के कारण, इंटरफ्रेंस। प्रकाश की किस घटना के कारण साबुन के पतले झाग या बुलबुले में चमकदार रंग दिखाई देते हैं? तो चमकदार रंग जो दिखाई देते हैं बहुलिक परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, कीटभक्षी पौधे इंसेक्टिवर्स प्लैनेट्स जिस मृदा मिट्टी में उगते हैं उसमें मुख्य रूप से किस तत्व की कमी होती है? कीटभक्षी पौधे इंसेक्टिवर्स प्लांट्स की मृदा मिट्टी में उगते हैं उसमें मुख्यतः रूप से किस तत्व की कमी होती है? उसमें मुख्य रूप से किस तत्व की कमी होती है? तो याद रखना है नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा मिट्टी में उगते हैं उसमें मुख्य रूप से किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन के। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ कौन शामिल थे जिन्होंने बाद में पुलिस से घेरने पर स्वयं को गोली मार ली थी? वर्ष 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ कौन शामिल थे जिन्होंने बाद में पुलिस से घेरने पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो याद रखना पुलिस से घिरने पर स्वयं की गोली मार ली थी, प्रफुल्ल चाकी ने मार ली थी खुद को गोली। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र फैडोमीटर में एक फैदम का मान कितना फीट के बराबर होता है? समुद्र की गहराई में मापने वाले यंत्र फैडोमीटर में एक फैदम का मान कितने फीट के बराबर होता है? तो एक फैदम का मान जो है कितने फीट के बराबर होता है? तो याद रखना है 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम का मान 6 फीट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, आधुनिक अर्थशास्त्र में गिफिन गॉड्स वे वस्तुएं होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं के संदर्भ में आधुनिक आवर्त सारणी में गिफिन वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? तो ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी इंडोक्राइन और ब्रह्मस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि और ब्रह्मस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? तो आपको याद रखना है अग्नाशय पैनक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? सन 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1815 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध महानदी बेसिन के अंतर्गत स्थित हसदेव आरंड वन क्षेत्र है, जो हाल ही में कोयला खनन के विरोध के कारण चर्चा में था? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध महानदी बेसिन के अंतर्गत स्थित हसदेव आरंड वन क्षेत्र है, जो हाल ही में कोयला खनन के विरुद्ध के कारण चर्चा में था? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड पर परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है? तो भारी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो भारी जल का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में गठित प्रथम लोकतांत्रिक सरकार में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर का पद किसे सौंपा गया था? फाइनेंस मिनिस्टर का पद जो है किसे सौंपा गया था? तो याद रखना है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करता है तो बाजार की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करता है तो बाजार की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना तरलता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, किस महासागर को उसकी आकृति के कारण अंध महासागर ब्लाइंड ओशियन भी कहा जाता है और इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है? किस महासागर को उसकी आकृति के कारण अंध महासागर ब्लाइंड ओशियन भी कहा जाता है और इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा होता है? एस अक्षर जैसा है, तो याद रखना एस अक्षर जैसा है तो अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, जब मानव शरीर में मुर्दे किडनीज काम करना बंद कर देता है तो रक्त में किस अपशिष्ट पदार्थ का संचय जमाव होने लगता है? जब मानव शरीर में गुर्दे किडनीज काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त में किस अपशिष्ट पदार्थ का संचय जमाव होने लगता है? तो याद रखना है किस पदार्थ का? तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया का संचय होने लगता है, जमाव होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्कों पर अल सुल्तान जिली अला सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्कों पर अल सुल्तान जिली अला सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया था? तो याद रखना है सुल्तान ईश्वर की छाया अंकित करवाया था गयासुद्दीन बलबल ने। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सके? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सके? तो याद रखना है आप सभी को अनुच्छेद 231 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 231 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने के लिए हाइपो समाधान के रूप में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने के लिए हाइपो समाधान के रूप में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, मनुष्य की आँख के किस हिस्से में
फोबिया सेंट्रलिंस पाया जाता है जहां दृष्टि की तीक्ष्णता सबसे अधिक होती है। मनुष्य की आंख के किस हिस्से में फोबिया सेंट्रलिस पाया जाता है जहां दृष्टि की तीक्ष्णता सबसे अधिक होती है? तो दृष्टि की तीक्ष्णता सबसे अधिक होती है रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है, बिहार के इतिहास सारण डिपोट और तिरहुत क्षेत्रों में 1770 से 1800 के दौरान हुआ नोनिया विद्रोह मुख्य रूप से किसके उत्पादन से जुड़ा था? बिहार के इतिहास में सारण डिपो और तिरहुत क्षेत्रों में 1770-1800 के दौरान हुआ नोनिया विद्रोह मुख्य रूप से किसके उत्पादन से जुड़ा था? तो याद रखना है किसके उत्पादन से जुड़ा था। सोरा सेल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट के उत्पादन से जुड़ा था। बिहार के इतिहास में सारण डिपो और तिरहुत क्षेत्रों में 1770 से 1800 के दौरान नोनिया विद्रोह का मुख्य रूप से किस उत्पादन से जुड़ा था? तो नोनिया विद्रोह जो है सोरा सेल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी दो स्थितियां एक साथ उत्पन्न होती है? स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी दो स्थितियां एक साथ उत्पन्न होती है? तो दो स्थितियां एक साथ उत्पन्न होती है, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगार आर्थिक मंदी। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा रहा है, यदि पृथ्वी की घूर्णन रोशन गति को अचानक दोगुना कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर किस वस्तु के वजन वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी की घूर्णन रोटेशन गति को अचानक दोगुना कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर किसी वस्तु के वजन वेट का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी वस्तु के वजन वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना है वजन जो है घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वजन घट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं जैसे गुस्सा और प्यार को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं जैसे गुस्सा और प्यार को नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं जैसे गुस्सा और प्यार को नियंत्रित रखता है? तो हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है? भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है? तो आपको याद रखना है राजस्थान, गुरु शिखर स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, किस तत्व के समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? किसी तत्व के समस्थानिकों आइसोस्टेप्स के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? तो याद रखना इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला रेबिल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला सारण को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय जस्टिस शब्द के अंतर्गत किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द के अंतर्गत किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो याद रखना है किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धार्मिक न्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की कौन सी विशेषता अपवर्तित रहती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की कौन सी विशेषता अपवर्तित रहती है। तो याद रखना है प्रकाश की कौन सी विशेषता अपवर्तित रहती है, आवृत्ति अपवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध लफड़ कर्व किन दो घटकों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध लफड़ कर्व किन दो घटकों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है कर की दरें और कुल का राजस्व को प्रदर्शित करता है। कर की दरें और कुल का राजस्व। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक काल में विपाशा नाम से किस आधुनिक नदी को जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में विपाशा नाम से किस आधुनिक नदी को जाना जाता था। तो आपको याद रखना है किस नदी को जाना जाता था, ब्यास नदी को जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में विपाशा नाम से किस आधुनिक नदी को जाना जाता था, ब्यास। क्वेश्चन नंबर 31 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से मुख्य रूप से किस रासायनिक रूप में अब्जॉर्ब करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से मुख्य रूप से किस रासायनिक रूप में अवशोषित करते हैं। तो याद रखना है किस रासायनिक रूप से अवशोषित करते हैं। तो याद रखना है नाइट्रेट से अवशोषित करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से मुख्य रूप से किस रासायनिक रूप से अवशोषित करते हैं। किस रासायनिक रूप में अवशोषित करते हैं, तो नाइट्रेटस से। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेटस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़कर नगरपालिकाओं म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया आपको याद रखना है 74वां संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 33 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में किसे घटना पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से किसे घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त होता है। तो शुद्ध उत्पाद एनएनपी प्राप्त होता है तो आपको याद रखना है मूल्यह्रास से, डिप्रेशन से प्राप्त होता है मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसे घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो याद रखना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है मूल्यह्रास पर। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका RBCs का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनका निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं RBCs का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनका निर्माण कहाँ होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनका निर्माण कहाँ होता है, याद रखना है यकृत और प्लीहा में, लिवर सप्लिन में होता है यकृत और प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 35 का बी, क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यकृत और प्लीहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है,
गुप्त काल के किस अभिलेख में पहली बार भूमि बिक्री लैंड सेल के विस्तृत कानूनी और प्रशासनिक विवरण का उल्लेख मिलता है? गुप्त काल के किस अभिलेख में पहली बार भूमि बिक्री लैंड सेल के विस्तृत कानूनी और प्रशासनिक विवरण का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना है दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय जल विवादों इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन कर सके? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन कर सके? एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन कर सके, याद रखना है अनुच्छेद 262 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें कैल्साइट क्रिस्टल से होकर गुजरती है तो वह दो अलग अलग अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। इस भौतिक घटना को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश की किरणें कैल्साइट क्रिस्टल से होकर गुजरती है तो वह दो अलग अलग अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। इस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है, याद रखना है द्विवर्तन या दोहरा अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? मानव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रमुख नेता ने अपनी आकर्षक और लाभदायक कानूनी वकालत को देश के हित में पूरी तरह त्याग दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रमुख नेता ने अपनी आकर्षक और लाभदायक कानूनी वकालत को देश के हित में पूरी तरह त्याग दिया था? लीगल प्रैक्टिस को देश के हित में पूरी तरह त्याग दिया था, तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।